नमस्ते और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रॉकस्टार 127 में। और आज मैं रिलेशनशिप के ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें रिलेशनशिप में हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में हैं, या आपका कोई ऐसा कोई क्लोज़ फ्रेंड है जिसे आप पसंद करते हैं, या कोई आपका क्रश हो और आप उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो आपके लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही आपके लिए अच्छा साबित होगा कि रिलेशनशिप में हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब जब लोग फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, तो उनका नेचर कम से कम 19-20 मैच करता है। उनकी दोस्ती, उनका हंसी मजाक करना, उनका आपस में गाली गलौज करके बात करना, उनका चुप रहना, उनका ज़्यादा बोलना, उनका थोड़ा ओवर हो जाना, ओवर एक्सप्रेसिव होना, या बहुत ही इंट्रोवर्ट कहते हैं ना, बहुत ही अपने एक दायरे में रहना, तो फ्रेंडशिप में उतना चलता है। लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आप किसी की हद से ज़्यादा केयर कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, लॉयल हैं, प्यार कर रहे हैं, उनके लिए एकदम पंक्चुअल है, उनके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, आपको सस्ता समझते हैं, आपको छोटा समझते हैं, आपको वेला समझते हैं कि इनके पास तो कोई काम ही नहीं है, इनके पास तो लगता है कोई है ही नहीं, इसलिए ये हमारे पीछे रहता है या रहती है। और आपकी जो ओवर थिंकिंग होती है, आपके जो लाइफ की जो स्ट्रगल होती है, या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये लोग उस पर फोकस नहीं करते। अगर आप रिलेशनशिप में ये गलतियां करते हो, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको रिलेशनशिप में क्या गलती नहीं करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका पार्टनर आपको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज करे, तो आपको भी सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग ही लिखना है। ना उसके साथ हार्ट की इमोजीज बनानी है, ना उसके साथ स्माइली फेस बनाना है, ना उसके साथ कोई भी बलून्स, चॉकलेट्स या टी, कुछ भी इमोजीज नहीं लगानी है। अगर वहाँ से सिर्फ गुड मॉर्निंग आया है तो आपको भी ओनली सिर्फ गुड मॉर्निंग ही लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि उसके साथ हमने कुछ इमोजीज लगा दिया, हार्ट लगा दिया, स्माइली लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, और फिर उसके बाद हम ही उनसे, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर वहाँ से सिर्फ गुड मॉर्निंग का मैसेज आ रहा है तो आपको भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, और आपको भी ओनली गुड मॉर्निंग ही लिखना है। ये नहीं कि उधर से सिर्फ गुड मॉर्निंग आया और आपने यहाँ से पूरी निबंध शुरू कर दिया, क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो, चाय पी लिया क्या, नाश्ता हो गया क्या, आज का प्लान क्या है, मैं कॉल कर सकती हूँ क्या, या मैं कॉल कर सकता हूँ क्या। तो आपको इतना ओवर पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, इतना अपना प्यार दिखाने की, लॉयल्टी दिखाने की, या इतना अंडरस्टैंडिंग या फिक्र दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप में जब दो लोग होते हैं तो दोनों की जो इमोशंस होते हैं वो बराबर के होने चाहिए। 19-20 समझ में आता है, लेकिन एफ़र्ट्स मायने रखते हैं। एफ़र्ट्स कब होते हैं, कोशिशें कब की जाती हैं रिलेशनशिप में, जब यहाँ कुछ होता है, जब यहाँ कुछ होता है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है। लेकिन जब यहाँ और यहाँ कुछ नहीं होता ना, तो यहाँ से एक शब्द भी नहीं निकलता, वो साइलेंस होता है। तो एफ़र्ट्स मैटर करते हैं, मायने रखते हैं। अगर इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग लिख रहा है तो आपका भी काम है सिर्फ गुड मॉर्निंग लिखना। उसके बाद आपको क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, ऐसा वैसा ये वो कुछ भी नहीं लिखना है जब तक सामने से ना आए। क्योंकि अगर जब सामने वाला गुड मॉर्निंग लिख रहा है, उसके मन में आपके लिए प्यार है, इमोशन, और आप रिलेशनशिप में हो, तो सामने वाला जब कुछ लिखता है हमें कि गुड मॉर्निंग बेबी, या गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग डियर, डार्लिंग, माय लव, माय लाइफ पार्टनर, तो यहाँ से भी सेम चीज़ें रिप्लेस होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन, मान लो कि तीसरे दिन आपने पहले मैसेज किया उनको गुड मॉर्निंग का, तो फिर आप भी वही करोगे, गुड मॉर्निंग डियर, बाबू, डार्लिंग, जाने मन, सोना, बाबू, सोना, जो भी, हार्ट, स्माइली, सब करेंगे। तो ये बराबर का बैलेंस हो जाता है रिलेशनशिप। लेकिन जब रिलेशनशिप में हो
और सामने वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गुड मॉर्निंग, तो आपका भी काम बनता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और आप भी सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग का ही मैसेज टाइप करें, क्योंकि उसी से पता चलता है कि सामने वाला सच में रिलेशनशिप में है या आप उनके लिए सिर्फ एज अ ऑप्शन है। अगर आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं तो वो दिख जाता है, लेकिन अगर उधर से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहे, कोई कोशिशें नहीं आ रही, तो इतना आप मान के रख लो कि आप एक ऑप्शन है उनके लिए, एक बैकअप प्लान, कि जब तक कोई बेटर नहीं मिल जाता तब तक हम आपसे काम चलाते हैं, बात ही तो करना है, आपसे बात कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप में जब आप हो तो सामने वाले के एफर्ट्स पे फोकस करो, वो क्या लिख रही है, लिख रहा है, क्या कह रहा है, किस लहजे से कह रहा है, वो सब नोटिस करो, वो सब फोकस करो। आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि आप रिलेशनशिप में हो या किसी के ऑप्शन में हो। सेकंड पॉइंट ये है कि जब आपका पार्टनर आपको मैसेज करे तो आप उसका, अगर आपके हाथ में फ़ोन है, आप बिज़ी नहीं हो, मतलब फ़िलहाल उस टाइम बिज़ी नहीं हो और आपके हाथ में फ़ोन है या आपके बाजू में फ़ोन रखा है, तो आप उसको इंस्टेंट रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और फिर भी आपके पार्टनर ने मैसेज किया या कॉल किया, तो भी आप इंस्टेंट उनका कॉल रिसीव कर सकते हो। लेकिन अगर यही सेम चीज़ आप करो कि आप बिज़ी होते हुए भी उनको मैसेज टाइप कर रहे हो या उनको कॉल लगा रहे हो और वहाँ से मैसेज कुछ घंटे बाद सीन होता है, उसके कुछ घंटे बाद रिप्लाई होता है, कॉल आप कर रहे हो, वहाँ से कॉल काटा जा रहा है लेकिन कॉल बैक नहीं किया जा रहा, कुछ घंटे बाद कॉल किया जा रहा है, तो आप इतना समझ लो, इतना अपनी यहाँ अच्छे से फिट कर लो कि आप उनके लिए ऑप्शन हो, प्रायोरिटी नहीं हो, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि मोबाइल इंसान के हाथ में होता है और जब वो मैसेज सीन कर सकता है तो वो रिप्लाई क्यों नहीं कर सकता। और आपने उसमें कुछ ऐसा संस्कृत का कोई दोहा तो लिखा नहीं है कि उसको वही पढ़ने में, उसको समझने में टाइम लगेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो यही है कि अगर आपका पार्टनर आपको मैसेज कर रहा है तो आप उसको इंस्टेंट रिप्लाई करो, कॉल कर रहा है इंस्टेंट कॉल रिसीव करो। लेकिन अगर सेम चीज़ आप कर रहे हो और वहाँ से वो इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट कॉल बैक नहीं हो रहा है या कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, तो आप समझ लो कि आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ उनकी ऑप्शन की लिस्ट में आते हो। क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि लोगों के लिए प्यार एक ऑप्शन हो गया है, सोशल मीडिया हो गया, किसी को भी फॉलो कर लिया, किसी को भी लाइक कर लिया, किसी को भी शेयर कर लिया। तो इनके लिए क्या है ना, आजकल के कुछ लोगों के लिए कि उनको रियलिटी, प्यार की रियलिटी पता ही नहीं है, उनके अंदर कुछ फीलिंग्स नहीं है, कुछ इमोशंस नहीं है, कुछ केयरिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके लिए अगर है तो उनके लिए शेयर करना बहुत आसान है, किसी को लाइक करना बहुत उनके लिए ना, लड़की या लड़का एक पोस्ट है कि किसी को भी लाइक कर लिया, किसी को भी शेयर कर लिया, किसी को भी कमेंट कर दिया, किसी को भी सब्सक्राइब कर लिया, किसी को भी फॉलो कर लिया, उनके लिए आम चीज़ है। ऐसा लगता है कि कोई मिठाई है जो सब में तू भी ले ले, तू भी ले लो, या मेरे को ये वाली पसंद नहीं, मुझे वो वाली पसंद है, नहीं नहीं वो रसीली वाली नहीं, वो सूखी वाली। तो आजकल के लिए कुछ लोगों के लिए लड़का और लड़की एक ऑप्शन होते हैं, वो उनका ऑप्शन एक्सेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन दिल से नहीं करते। और जो इंसान सिर्फ ऊपरी चीज़ देख कर अगर आपको अपनी लाइफ में रख रहा है तो इतना मान लो कि वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि अगर जो इंसान रूप रंग सिर्फ देख रहा है, पर्सनालिटी देख रहा है, डिग्री देख रहा है, कास्ट देख रहा है, तो आप इतना मान के रख लो फिर उसके लिए हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी होगी। उसके लिए कभी कोई इंसान बेटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई इंसान गोरा है तो कोई उससे ज़्यादा गोरा है, कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कास्ट में भी उससे भी बड़ी कास्ट का है। तो जो इंसान अगर आपको एक होल्ड पर रखे, सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर वो आपका मैसेज, आपके कॉल आपको होल्ड पर रखे
घंटों घंटों, तो आप भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करें। आप फ्री भी हैं तो भी उनको होल्ड पर रखें, उनके मैसेज सीन ना करें, उनके कॉल का तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई ना दें अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर अंडरस्टैंडिंग हो, ओवर पॉजिटिव हो, ओवर इमोशनल हो, ओवर केयरिंग हो। मैंने ओवर शब्द इसलिए लगाया कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी को समझते हो, कुछ ज़्यादा ही समझदार बनते हो, कुछ ज़्यादा ही केयरिंग बनते हो, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर दिल के इमोशनल इंसान बनते हो, कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सप्रेसिव बनते हो, मतलब हर चीज़ एक्सप्रेस कर देना, आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, आपने क्या सोचा, आप क्या सोचने वाले हैं, आप क्या सोच सकते हैं। ज़्यादा ओवर होने से क्या होता है ना कि रिलेशनशिप में लोग आपको फिर बहुत लाइटली लेने लगते हैं, फिर वो आपके किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करते। रिलेशनशिप में ज़रूरी क्या होता है ना, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, किसी के सामने हर वक्त ऐसे कटोरा लेके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंस हो, प्यार हो, प्रायोरिटी हो, वैल्यू हो, लॉयल्टी हो, ये सब खून में होता है। ये सब मांगने से नहीं मिलता, मांगने से भीख भी नहीं मिलती, तो ये चीज़ क्या मिलेगी। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ज़्यादा ओवर पॉजिटिव नहीं होना है, ज़्यादा किसी को वैल्यू नहीं देनी है, ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। ज़्यादा अवेलेबल होने से क्या होता है ना कि लोग फिर आपको उतना वैल्यू नहीं देते हैं। फिर ऐसा क्या होता है ना कि मान लो आपने कभी कॉल किया और आपको ज़रूरत हो, इमोशनल की, फाइनेंशियल की, मेंटली आपको ज़रूरत हो, तो सामने वाला इंसान क्या सोचता है, ये तो दिन भर फ़ोन करती रहती है, करता रहता है, ऐसे फालतू ही वेले बैठे रहते हैं, हमको कॉल करते हैं, तो वो आपको इग्नोर करेंगे। अब ज़्यादा इमोशनल हो गए तो भी लोग कहेंगे अरे यार इसका तो रोज़ का ड्रामा है, ये तो जब देखो बस रोती रहती है, रोता रहता है, इसके तो बस अपने ही नौटंकी नहीं जाते, इसके तो अपने ही ड्रामे ख़त्म नहीं होते, क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, क्या हम नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ज़्यादा इमोशनल होने से क्या है ना कि लोग आपके इमोशंस का मजाक बनाते हैं, आपको इमोशनली फूल समझते हैं, उन्हें क्या लगता है कि ये लोग बहुत दिल से सोचते हैं, और जो इंसान दिल से सोचता है ना तो उसकी इस ज़माने में तो कोई वैल्यू नहीं, दिमाग वाले कभी नहीं समझ सकते कि दिल की वैल्यू क्या होती है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आने की सोच रहे हैं या आपके साथ ये सब हो रहा है, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। अगर कोई आपको दिन भर में कॉल मैसेज नहीं कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप उनकी ज़रूरत हैं, ज़रूरी नहीं। और ज़रूरतें कहीं भी पूरी हो जाती हैं, किसी से भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ज़रूरी बहुत कम लोगों को मानते हैं। और आज का ज़माना तो ऐसा है कि लोग फ़ायदा नुकसान देखकर रिश्ते बनाते हैं, दोस्ती भी फ़ायदा देखकर, प्यार भी फ़ायदा देखकर, रिलेशनशिप भी फ़ायदा देखकर। आजकल दोस्ती में क्या है कि किसके कांटेक्ट कहाँ तक है, कौन हमारे कहाँ तक काम आ सकता है, कौन हमारी ज़रूरत पड़ने पर हमको फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये सब ध्यान में रख कर दोस्ती की जाती है। रिलेशनशिप में क्या होता है कि कौन हमारी फ़िज़िकल नीड्स पूरी कर सकता है। रिलेशनशिप का पहला पड़ाव यही होता है कि कौन हमारी फ़िज़िकल नीड्स पूरी कर सकता है, ये ध्यान में रख कर रिलेशनशिप में आया जाता है। कैसे आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर मेरे से प्यार करती हो तो ये करो, मेरे से प्यार करती हो तो वो करो, ये दिखाओ, वो दिखाओ, कपड़े उतारो, मेरे साथ फ़िज़िकल हो, मेरे साथ इंटीमेट हो। ये सब एक फ़िज़िकल होने की, रिलेशनशिप में आने की एक निंजा तकनीक होती है कि पहले आपको मीठी मीठी बातें करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे क्लोज़ आने की कोशिश करेंगे, क्लोज़ आते आते आपको पूरा ही न्यूड कर देंगे। तो ये
अगर आपके साथ रिलेशनशिप में ऐसा है तो आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो। ज़्यादा ओवर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दिन भर में आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है तो इतना समझ लो कि जो ज़रूरतें आप वो आपसे चाहते हैं आप वो नहीं कर पा रहे, या आपने इनडायरेक्टली उनको ये चीज़ डायरेक्टली उनके मुंह पे कह दिया है कि बिना रिश्ते कुछ नहीं, कोई इंटीमेट कुछ नहीं, जब तक रिश्ते का नाम ना हो, तो समझ लीजिए वो धीरे धीरे आपसे इंटरेस्ट लूज़ करने लगेंगे। इंटरेस्ट लूज़ करेंगे तो वो आपको कॉल करना कम करेंगे, मैसेज करना कम करेंगे। आप करेंगे सामने से तो भी ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि आप खुद सोचेंगे मैं क्यों कर रही हूँ। कोई हमें देख के दरवाज़ा बंद कर रहा है, हमारी तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहा और हम उसके दरवाजे पे बैठे हैं। सुबह खोलेगा, शाम को खोलेगा, रात को तो खोलेगा ही, एक दिन तो खोलेगा ही, 2 दिन बाद खोलेगा, बैठे रहते हैं। तो नहीं, इतना समझ लो कि अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है और अचानक से दूरियां आ रही हैं, इग्नोरेंस हुए जा रहे हैं, आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको कॉल नहीं किया जा रहा, मैसेज नहीं किया जा रहा, आप कर रहे हैं तो उसका भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो इतना समझ लो कि वो जिस नीयत से आपके पास आए वो उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही, वो उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, और वो ज़रूरतें शायद कहीं और से पूरी हो रही हैं, तो इसीलिए वो आपसे दूरी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि उनका ये मानना है कि जब यहाँ से हमको कोई फ़ायदा ही नहीं है तो हम अपना क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों अपनी एनर्जी लगाएं, क्यों अपने इमोशंस लगाएं, क्यों अपनी झूठी झूठी बातें यहाँ लपेटें, कहीं और लपेटेंगे तो शायद हमें कुछ मिल जाएगा। तो रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आप ज़्यादा ओवर ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा किसी को वैल्यू ना दें, किसी के लिए हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। अवेलेबल उनके लिए रहें जो आपके लिए अवेलेबल हो, जो आपके रात को 2 बजे भी अगर आप कॉल करें तो वो रिसीव करें, मैसेज करें तो वो रिसीव करें। उनके अंदर वो दिखना चाहिए, एक जुनून दिखना चाहिए, एक फ्रस्ट्रेशन दिखनी चाहिए, एक डिप्रेशन दिखना चाहिए, और पॉजिटिव ना प्यार दिखना चाहिए कि हाँ आपने कॉल किया, तो उनके बिहेव में दिखना चाहिए कि हाँ वो आपसे बात करने के लिए तड़प रहे, वो आपके मैसेज के लिए तड़प रहे, वो चीज़ फील होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा दिन बीत गया और हम मैसेज करें तो वहाँ से डबल टिक हुआ तो मतलब ऑनलाइन है, अब उसके बाद हाँ ओके ठीक है हाँ, तो ये समझ लो उसके अंदर प्यार व्यार कुछ नहीं है। ऐसे इंसान सिर्फ टाइम पास के लिए घूमते रहते हैं। तो रिलेशनशिप में आए आप तो दिमाग की बत्ती जला कर आए। सिर्फ दिल लेकर घूमने से प्यार नहीं मिल जाता, लोगों की अटेंशन नहीं मिलती, लोगों की वैल्यू, प्यार, लॉयल्टी कुछ नहीं मिलता। तो रिलेशनशिप में जब आए आप तो इतना ध्यान रखें कि अपने इमोशंस को, अपनी सोच को, अपने मैडनेस को, हर चीज़ कंट्रोल में रखें। उतना ही बांटें जितना आपको मिले। ये ना कि आपको मिला कुछ नहीं और आपने अपना पूरा थैला खाली कर दिया। बेचने निकले, खरीदा कुछ नहीं, बेच सब आए, अब मिला भी कुछ नहीं। होते हैं ना जो लोग बाज़ार में बैठते हैं, बाज़ारू जो औरतें कहते हैं जिनको, वो लोग क्या करती हैं, वो लोग पैसा लेती हैं, जिस्म बेचती हैं। और जो लॉयल लड़कियां रहती हैं वो क्या करती हैं, वो पैसा नहीं लेती, वो गिफ्ट भी नहीं लेती, उनका जिस्म भी नोच लिया जाता है, उनके फीलिंग्स का तमाशा बना दिया जाता है, जज्बात का, प्यार का, रिश्ते का झांसा देकर उनके जिस्म से अय्याशी भी की जाती है, मिलता भी उन्हें कुछ नहीं है। तो ये तो फ्री, ये तो वही बात होगी ना कि हाथ कुछ ना आया और चला गया सब कुछ। तो इसीलिए अगर आप रिलेशनशिप में आए तो अपने इमोशंस, अपने प्यार, अपनी फीलिंग्स, हर चीज़ को कंट्रोल में रखें। सामने वाले को देखें कि वो कितना हम पे प्यार बरसा रहा है या कितना हमारे लिए उसके अंदर पागलपन है, कितना वो हमारे लिए तड़प रहा है, आप उतना ही तड़पे। कहते हैं ना कि जो आपको अपना मानेगा वो आपको रोने नहीं देगा, और जो आपको रोता हुआ छोड़ दे, रोता हुआ वो सो जाए, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, सब कुछ नॉर्मल लाइफ है, तो वो आपका नहीं है।
और वो आप उसके हो भी जाओगे तो भी वो आपका नहीं है, क्योंकि उसके दिल में प्यार नहीं है, उसको बस अपनी ज़रूरतों से मतलब है बस। रिलेशनशिप में चौथी गलती ये ना करें कि सिर्फ लोगों की बातें सुने और उनकी बातों में आ जाए, क्योंकि प्यार की बातें करना, प्यार दिखाना, प्यार जताना ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। मीठी मीठी बातें करना, झूठी झूठी बातें करना, बड़े बड़े वादे करना, कस्में खाना, ये सब बहुत आसान है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप ये ध्यान दें, इस बात पे फोकस करें कि जो वो कह रहे हैं क्या वो उनके फेस पे ऐसा कुछ दिख रहा है, उनकी बात करने में, उनके लहजे में कुछ ऐसा फील हो रहा है कि हाँ वो सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जब वो काम करने की बारी आए, उसको साबित करने की बारी आए, तो क्या उनमें वही जुनूनियत है जो कहने में, क्या वो करने में भी सक्षम है? क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें? लोग क्या करते हैं, हाँ मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगा, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगी, घर वाले नहीं माने तो मैं फिर भी करूँगी, उनको मनाऊँगी, घर वाले नहीं माने, मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, मैं ये जात पात नहीं मानता, मैं ये रंग रूप नहीं मानता, मैं ये क्लास नहीं मानता। लेकिन इतना याद रखना, जो इंसान ये चीज़ अपनी ज़बान से बोल दे कि वो ये सब नहीं मानता, मैं लिख कर दे सकती हूँ कि वो ये सब मानता है। जो इंसान ये कह दे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं इसके जैसा नहीं, मैं उसके जैसा नहीं, मैं अलग हूँ, मैं लिख कर दे सकती हूँ कि वो इंसान अल्ट्रा प्रो मैक्स है धोखा देने में, अपनी बात से मुकरने में, अपनी बात से पीछे हटने में। और जो इंसान बात बात में कस्में खाए, वादे करे, हर चीज़ में बोले मेरा यकीन करो, माँ कसम, कसम तो उसके मुंह में हो, तो इतना रख लो कि वो सही नहीं है, वो आपसे प्यार नहीं करती, क्योंकि अपनी बात जो सच होता है उसको साबित करने के लिए कस्में नहीं खाई जाती, यकीन नहीं दिलाया जाता। और भी यकीन ऐसा धमकी जैसा नहीं होता है कि तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, तुम्हें जो समझना है समझो, तुम्हें जो सोचना है सोचो। ये तो वही बात हो गई ना कि अब जो इंसान दिल से सोचेगा तो वो तो ये सोचेगा नहीं नहीं यार सही बोल रहे हैं, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, हमारी ओवर थिंकिंग ज़्यादा है। तो ये सब एक तरीके होते हैं कि लोगों की फीलिंग्स को आप फील करो, उनकी बातों पर मत जाओ, उनके एक्सप्रेशन पे मत जाओ। कौन इंसान ऐसे बोलेगा नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं, वो बहुत बहुत ही सीरियस हो बोलेगा नहीं बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए सिर्फ तुम ही सब कुछ हो, मैं तुम्हारे लिए घर वालों से भी लड़ जाऊँगा, मेरा यकीन करो, टेंशन मत लो, मैं करूँगा, तुमसे करूँगा। तो उनकी इस चीज़ को फील करो कि हाँ ये किस हद तक इस चीज़ पे कायम रहेंगे। और अगर आपको जानना है कि हाँ ये फ्यूचर में आपके लिए खड़े होंगे कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं ये उस पर खड़े उतरेंगे कि नहीं, इनके लिए मेरा प्यार या मैं सब कुछ हूँ, तो इस चीज़ को आज़माने के लिए आप उनसे बस रिश्ते की बात कर लो कि हाँ फीलिंग बहुत हो गई, बातें हो गई, सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया, मुझे शादी करनी। तब देखो दूध का दूध और पानी का पानी 1 सेकंड में हो जाएगा। 1 सेकंड में उनकी पूरी असलियत आ जाएगी कि नहीं मेरी फैमिली नहीं मान रही, कास्ट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं घर वालों को नहीं छोड़ सकता, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, ये वो मेरा नाम ख़राब हो जाए। तब उन्हें अपना नाम, अपनी रेपुटेशन, अपनी इज़्ज़त, अपना काम और अपना समाज, घर, परिवार सब दिखेगा, आप ब्लर हो जाएंगे, आप क्रॉप कर दिए जाएंगे, क्रॉप करके साइड कर दिए जाएंगे। तो ये सब निशानी होती है टाइम पास की। तो अगर आप रिलेशनशिप में आए तो ये ज़रूर गौर करें कि उनकी फीलिंग्स कह क्या रही है और वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। क्योंकि जो इंसान के जो कहते हैं ना रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन में बहुत फ़र्क होता है, तो आप वो दोनों नोटिस करें
कि उनके एक्शन क्या है और उनके रिएक्शन क्या है, और उन दोनों को मिलाएं और फिर ये डिसीज़न लें कि क्या वो सही है। लाइफ में ना, इस दुनिया में, इस ज़माने में रिलेशनशिप में आना बहुत आसान है। हमने किसी को देखा, उसकी बातें अच्छी लगी, उसकी आंखें अच्छी लगी, उसका पर्सनालिटी अच्छी लगी, उसका जॉली नेचर, फ्रैंक नेचर, या कम बोलना या ज़्यादा बोलना, या हंसना या मजाक करना, या अच्छी बातें करना, या उसका शायरी करना, जो भी हमें अच्छा लगा हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो हमें अच्छा लगने लग जाता है, तो वो हमारा क्रश हो जाता है। और आज की जनरेशन को, या पहले की जनरेशन और आज की जनरेशन में जो भी हो, लेकिन इन्हें ये पता ही नहीं है कि लव और अट्रैक्शन में फ़र्क क्या है, प्यार और आकर्षण में फ़र्क है। आकर्षण वो होता है कि जो हमें किसी से भी हो जाता है। कोई हमें साड़ी वाली भी अच्छी लग जाती है, कोई हमें शॉर्ट्स वाली भी अच्छी लग जाती है, कोई हमें नॉर्मल गांव का लड़का भी अच्छा लग जाएगा, कोई हमें शहर का लड़का भी अच्छा लग जाएगा। तो ये होता है आकर्षण, अट्रैक्शन। और प्यार क्या होता है कि जो हमें अच्छा लग गया, चाहे वो सांवला हो, सांवली हो, कम पढ़ी लिखी हो, छोटे कास्ट की हो, पतली दुबली हो, या लड़का शहर का हो, अच्छा कमाता हो, कम कमाता हो, ज़्यादा बोलता हो, कम बोलता हो, जो भी हो, वो होता है प्यार। कि नहीं, हमें चाहिए तो यही चाहिए। जैसे हम अपने माँ बाप को रिप्लेस नहीं कर सकते, उनकी जगह किसी और को नहीं देख सकते, वैसे ही प्यार भी होना चाहिए कि नहीं, हमें चाहिए तो यही चाहिए, और यही चाहिए। ऐसा नहीं कि ये नहीं तो कोई नहीं, नहीं, यही चाहिए। और अगर प्यार किया तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उसके लिए खड़े हों, उसके लिए स्टैंड लें। उसके लिए अगर थोड़ा सा नोक झोंक भी होती है, बहसबाजी भी होती है, थोड़ी महाभारत भी होती है फैमिलीज़ में, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम किसी अपनी कोई खुशी पाने के लिए, अगर हम उसके लिए लड़ नहीं सकते, उसके लिए खड़े नहीं हो सकते, उसके लिए बोल नहीं सकते, अपनी जो फीलिंग्स है उसको सामने वाले के सामने रख नहीं सकते, उसका हाथ पकड़ नहीं सकते, तो फिर क्या मतलब है। तो अरेंज मैरिज और लव मैरिज इसीलिए समाज में बनाए गए हैं कि अरेंज मैरिज उनके लिए है जो अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, जो अपनी जिम्मेदारियों को अपने माँ बाप के ऊपर डाल देते कि तुमने की है, अब तुम संभालो, हमसे इतना नहीं हो, हमसे कोई उम्मीद मत रखो, हमसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि हम तो नहीं, हमारा तो इसमें कुछ नहीं, आप ही लोगों ने कराया, आप ही लोगों ने देखा, आप ही लोगों ने पसंद किया, आप लोगों ने करवाया। और लव मैरिज में क्या होता है कि उसमें हमारी मर्ज़ी होती है कि हमने क्या देख के पसंद किया, तो उस रिश्ता निभाने की ज़िम्मेदारी हमारी होती है। कुछ गलती हो गई तो वो हमें ही सॉल्व आउट करना है, हमें ही उसका सॉल्यूशन निकालना है कि हाँ, ये गलती हो गई तो हम इसे कैसे, इस गलती को सुधारें। कुछ कहा सुनी हो गई तो कैसे सॉरी करें, कैसे सॉर्ट आउट करें। और अरेंज मैरिज में क्या होता है कि वो सब काम घर वालों का हो जाता है, क्योंकि हम इसमें ज़िम्मेदारी से फ्री हो जाते हैं कि तुमने कराया है, तुम जानो। और लव मैरिज में क्या होता है कि लड़की से कोई भी गलती हो जाए तो घर वाले कहेंगे तुमने किया, अब तुम जानो, हमने तो कहा था। तो रिलेशनशिप में आना इस टाइम में बहुत आसान है, उससे निकलना भी लोगों के लिए बहुत आसान है। देखो, रिश्ता दो लोगों में बनता है, लेकिन अगर उसमें रिश्ता टूटते वक्त अगर कोई एक रो रहा है तो वो रिश्ता रखना चाहता है, वो रुकना चाहता है। लेकिन जो मूव ऑन कर गया, जो बोलता है जो हो गया सो हो गया, रहने दो, बहुत लोग रिश्ते टूटते हैं, नहीं हो पाएगा, मैंने कोशिश की, अब नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा, मैं घर नहीं छोड़ सकता, मैं परिवार नहीं छोड़ सकता, समाज क्या कहे, तो वो रिश्ते में कभी होते ही नहीं है। उनका शुरू से ही माइंड सेट रहता है कि ये इनके लिए, आप उनके लिए ऑप्शन हो, जिस दिन भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं ये सब नहीं, तामझाम मैं नहीं देख सकता, मुझे अपना नाम नहीं ख़राब करना। लोग कहेंगे कल की आई लड़की के लिए हमसे लड़ रहा है, कल के आए लड़के के लिए हमसे लड़ रही है। तो ये सब जो उन्होंने अपना नाम है, जो एक शरीफों में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है, तो वो नाम ख़राब नहीं करना चाहते। तो इसलिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं या जाने की सोच रहे हैं या आपके साथ ये सब हो रहा है, तो ये गलती आज से आप ना करें। प्रायोरिटी उतना ही दें जितना सामने से मिले, वैल्यू उतना दें जितना सामने से मिले, उनको अंडरस्टैंड आप उतना ही करें जितना वो आपको अंडरस्टैंड करें, उनके लिए अवेलेबल उतना ही रहें जितना वो आपके लिए अवेलेबल रहें, और उनसे फ्यूचर के लिए तभी अटैच हो जब वो भी आपसे फ्यूचर के लिए अटैच हों।
वो आपसे फ्यूचर की बातें करें, शादी की बातें करें। अगर वो शादी की बात सुनते ही टाल रहे हैं तो आप भी उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। बस यही है। थैंक यू।